तो अगर आपको फुली ऑटोमेटिक को सेमी ऑटोमेटिक बनानी है, मेरे पास भाइयों के कमेंट आती रहती है कि भाई आप हमें मशीन के कनेक्शन सिखा दीजिए कि ये कैसे होते हैं और किस तरीके से होते हैं। देखिए भाई, पहले बात तो मेरे पास ये मशीन बिल्कुल ओके है, तो मैं इसे बिगाड़ना नहीं चाहता था। मेरे पास एक पैनल पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें टाइमर और एक ऑन ऑफ स्विच लगा दिया है, जिससे मैं आपको फुल कनेक्शन दिखा सकूँ एक एक करके। बिल्कुल आपको इस तरीके से समझाऊँगा कि आप घर बैठ के बहुत प्यार से भी करेंगे तो भी हो जाएंगे, बिल्कुल एक एक कनेक्शन अलग अलग करके। तो भाई आप जब भी टाइमर लगाते हो तो आप पहले आगे पैनल में ना लगाएं, जितना हो सके अगर आपके पास पीछे जगह है तो पीछे ही लगाएं, क्योंकि आगे थोड़ा करंट आने का खतरा होता है। मैं आपको बस डेमो के लिए आगे लगा दिए, क्योंकि मेरे पास ये मशीन ओके है, नहीं तो मैं आपको पीछे ही लगाता जहाँ, लेकिन आगे कहीं लगाऊंगा तो आपको वो वीडियो भी आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो चलते हैं, आइए वीडियो में। हम आपको पहले बता देते हैं कि फुली ऑटोमेटिक को सेमी ऑटोमेटिक वाशिंग मशीन बनाने में हमें किस किस पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। हमें ज़्यादा पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें ज़रूरत जो पड़ती है, एक तो पड़ती है वॉश टाइमर की, एक पड़ती है स्पिन टाइमर की, एक पड़ती है ऑन ऑफ स्विच की। ये 2-in-1 वाला होता है। आप इसके जगह चाहे तो आप घरेलू वाला स्विच भी लगा सकते हैं, जो 2-in-1 वाला होता है, जो अप डाउन दोनों साइड से हो जाता है। तो इसके अलावा आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? इसके अलावा पड़ती है आप एक ड्रेन मोटर के जैक की, एक पड़ती है वाश मोटर के लिए जैक की। ये आपको दोनों मशीन में ही मिल जाएंगे। मैंने इसलिए काट के निकाल दिए हैं कि आपको एक एक कनेक्शन पूरा वीडियो में दिखा सकूं। आप अगर इसे पूरा देखेंगे तो आपको बिल्कुल इतनी प्यार से समझ में आ जाएगा। आप कहीं भी जाएंगे 10 मिनट में वॉशिंग मशीन को तैयार कर देंगे। अगर आप टाइमर वाइमर लगाने के बाद 10 मिनट में कनेक्शन कर देंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लगेगी कनेक्शन होने में। इस वॉशिंग मशीन को लिटा लेते हैं। देखिए इसमें पहले पास आइए, देखिए इसमें कनेक्शन पहले भी हो रहे हैं। जो इसमें पीसीबी लगी हुई है वो हमारे पास चालू है, तो इसलिए मैंने इसके वायर नहीं काटे। मेरे पास एक्स्ट्रा वायर जैक दोनों थे, तो मैं इन्हें दोनों जैकों को पहले इसमें लगाता हूँ। एक तो हमारा यह है मोटर का और दूसरा है ड्रेन मोटर का। तो पहले हम इन दोनों जैकों को लगाते हैं और समझते हैं। पहले तो आप ये जानिए इस जैक के बारे में। आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर में हमारा मेन कनेक्शन कौन सा है। देखो मेरे पास एलजी की मशीन है, सब में मैन इधर उधर हो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास एलजी है, तो इसमें जो मैन ज़्यादातर होता है वैसे बीच में ही होता है। इसमें ब्लू कलर का मैन है, ये हमारे मोटर का मैन ये है। ये दोनों हमारे कैपेसिटर और टाइमर में जोड़ेंगे। और दूसरा है हमारा ये ड्रेन मोटर का। ऐसे ही ड्रेन मोटर में होता है, बीच का ये हमारा मैन होता है, और ये दोनों साइड के, इन्हें आप एक भी कर दो तो हमें दोनों में सप्लाई देने के बाद भी हमारी ड्रेन मोटर खिंच जाएगी। बीच का ये समझिए, आपको ये ब्लू मैन करने हैं। तो आपको दिखाएं, इसमें आइए पहले हम कनेक्टर लगा लेते हैं दोनों। पहले लगाते हैं हम ये वाला कनेक्टर। ये देखिए हमने इसमें ड्रेन मोटर का कनेक्टर लगा दिया है। अब लगाते हैं मोटर का। तो ये मोटर का जैक हमने इसमें लगा दिया है। अभी हम इसे तार को निकाल देते हैं इधर और किसी क्लिप विलिप में फंसा देते हैं, जिससे ये मोटर में ना अटके। ये हमने दोनों जैक लगा दिए। अब इन्हें सीधी करते हैं, मशीन को सीधी करके आपको दिखाते हैं इन तार कनेक्शनों को। तो हमने ये सीधी कर दी है मशीन। ये देखिए हमारे मोटर के कनेक्शन, ये आ गए हमारे ड्रेन मोटर के कनेक्शन। ये सारा काम तो फाइनली हो गया, क्योंकि इस काम में कुछ है नहीं था। अब जो मेन काम है वो हमें कनेक्शन के, जो हमें ये कनेक्शन करने हैं। तो आपको पहले हम समझाते देते हैं कि पहले ये हमें कनेक्शन कैसे करने हैं। पहले अभी हमें इसमें पैनल में ही स्विच में कनेक्शन करने, तो पहले हम आपको ये कनेक्शन समझाते हैं, फिर आपको बताते हैं इसमें कैसे लगेंगे। तो आइए, तो अब हम आपको दिखाते हैं ये कनेक्शन। तो पहले ये हमारे 2 स्पिन टाइमर के कनेक्शन है। हमें इसमें से एक तार लेना है, वो हमें ये 2-in-1 वाले स्विच पे हम दे देते हैं इसे ऊपर की साइड। और इसके साथ हमें एक तार और एक्स्ट्रा लेना होगा, जो हम ड्रेन मोटर पे भी भेज सकें। तो इसके साथ मैं एक ये ब्लैक कलर का तार ले लेता हूँ, जो मुझे नीचे ड्रेन मोटर भी इसी के साथ देना है कि टाइमर पे और ड्रेन मोटर पे सप्लाई एक साथ जाए। तो मैं ये तार को इसे आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। और इस तार को, तो मैंने ये तार एक टाइमर का और एक ये ड्रेन मोटर के लिए कनेक्ट कर दिया। आप देख लीजिए ये कहाँ करा है। आप इसे ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर नीचे कहीं भी करना है। आपको एक में वॉश लगाने, एक में स्पिन लगाने, आपको बस ये कंफर्म करना है, ठीक है। इसके साथ अब ये हमारा काम यहाँ पे फाइनल हुआ। अब इसके साथ आते हैं हम वॉश टाइमर के।
अब हमारा ये वॉश टाइमर का ये ब्लैक मैन है, ज़्यादातर एलजी में आपको ब्लैक ही मैन मिलेगा। तो अब हम आते हैं ये ब्लैक मैन पे। तो ये हमें लगाना है, अब हमने ऊपर की साइड कनेक्शन लगा दिया, अब हमें लगाना है ये नीचे की साइड। ये देखिए हमने ये एक इसका मैन लगा दिया, ये एक स्पिन का मैन ऊपर लगा दिया, और स्पिन के साथ हमने एक ड्रेन मोटर का भी लगा दिया। जब हम स्विच को ऊपर करें, अप करें, तो हमारी ड्रेन मोटर एक्टिवेट हो जाए, जिससे वो ड्रेन मोटर खिंच जाए। उसके बाद हम स्पिन टाइमर को चला देंगे तो हमारा ड्रायर चालू हो जाएगा। अब ये हमारा रहा वॉश मोटर का, वो मैन हमने नीचे की साइड लगा दिया। अब हमें इसे स्विच को पावर सप्लाई देनी है। तो पावर सप्लाई हम कैसे देंगे, हमें लेना है एक मैन तार, जो हमें मैन लीड बना रहे हैं हम। इसमें लेते हैं हम एक वायर, जो हमें इस स्विच में बीच में लगाना है, जो हमें जब हम आप स्पिन चलाएं तो स्पिन चल जाए, और वॉश चलाएं तो वॉश चल जाए। तो हमें इसे तार को लगाना है यहाँ बीच में, ये हमारा जो दोनों तरफ सप्लाई को ऑपरेट करेगा। ये हम इसे तार को कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने इसका मैन तार दे दिया ऊपर का। एक मैन जो आएगा वो हमारे दोनों मोटर को देगा, क्योंकि हम लाइन दे रहे हैं ऊपर, न्यूट्रल दे देंगे नीचे। या आप कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसको आपको दोबारा समझा दूंगा, आपको दोबारा बता दूंगा। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप मुझे कमेंट करें, मैं इस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। लेकिन आप लोगों भाइयों का सपोर्ट चाहिए मुझे बस कुछ करने के लिए। देखिए ये हमारे यहाँ पर काम फाइनल हो गया। अब जो हमारे ऊपर तार बचे हैं, एक ये बचा है, ये बजर का है, हमें अभी यूज़ ही नहीं करना। हमारे पास 2 वॉश टाइमर के बचे हैं, जो हमें ये मोटर को हमें दोनों तरफ रोटेट करेंगे। एक बचता है हमारे पास ये स्पिन का तार, जो हमारा ड्रायर चलाएगा, ठीक है। उसके साथ ही हमारे पास एक तार बचता है, ये जो हमें ड्रेन मोटर को देना है। और जो हमारा ये रेड वाला वायर है, ये हमें पावर सप्लाई पे देना है। अब एक और हमें ये हमने लाइन दे दिया, अब हम न्यूट्रल और देंगे, वो हम देंगे नीचे की तरफ से ऊपर लाएंगे इसे, ठीक है। अब आपको कनेक्शन दिखाते हैं पूरे। तो ये हमने ये टाइमर को रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ और समझा दिया जाए कि आप ज़्यादातर टाइमर पीछे की साइड ही लगाएं, आगे ना लगाएं। मेरे तो ये मशीन चालू थी तो इसलिए मैंने इसमें एक पैनल पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने कस दिया आपको कनेक्शन समझाने के लिए। नहीं तो आप टाइमर पीछे लगाएं, आपके ये तार भी यहाँ पर पूरे आ जाएंगे, जिससे आपको वायर भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमें इस कनेक्शनों के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, पहले पड़ेंगे हमें ये 2, हम स्टार्ट करते हैं वॉश से। तो ये अब हम आ चुके हैं, ये टाइमर के ऊपर कनेक्शन तो आप सारे समझ चुके हैं। अब आते हैं हम नीचे की साइड। तो हमें पहले लेने हैं ये 2 टाइमर के कनेक्शन, जो हमें ये मोटर पे जोड़ने हैं। तो हमें इन दोनों में से, ये हमारा है मोटर का जैक, ये वाले, ये हमारे मोटर के कनेक्शन है। तो मेरे पास एलजी की मशीन है तो एलजी के कनेक्शन है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ये देखिए पीला पीले में जोड़ दीजिए, ये आपको रेड रेड में जोड़ देना है, ठीक है। ये हमारे वॉश के कनेक्शन हो चुके हैं। इसके साथ इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, देखो वो हमारी पुरानी पीसीबी से जुड़ा हुआ है। तो मैं अलग से, मेरे पास ये मैं कैपेसिटर है 10 MFD, तो मैं इसमें जोड़ता हूँ। तो ये आप इसे कोई से भी किसी में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं, आप कोई से कनेक्शन किसी में भी लगा दीजिए। ये हमारा कैपेसिटर भी लग गया। अब मोटर पे हमारी पावर सप्लाई पूरी हो चुकी है। अब हमारे वॉश के हो चुके हैं बिल्कुल फाइनल। अब आते हैं हम स्पिन पे। तो हमें एक लेना है ये स्पिन का तार। ये हमारे पास स्पिन का तार छोटा पड़ रहा है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए एक तार जोड़ लेते हैं, ये येलो कलर का। ये हमारा येलो कलर का तार जुड़ चुका है। पहले तो आप इस तार को आपको देना कहाँ है, तो आप पहले चला के देख लेना कि किस पे आपको देना। जिधर आपका ड्रायर सीधा चले आप उस पर ले लेना। एक बार आप इस पर रेड पे टच कर लेना या एक बार येलो पे टच कर लेना, जिससे आपको पता लग जाए कि ये हमारी मोटर किधर को सीधी चल रही है। आप उस पर स्पिन का ये तार जोड़ देना। अब ऊपर से बचा है हमारा ये ब्लैक तार, ये हमें देना है ड्रेन मोटर पे। तो ड्रेन मोटर के हमारे तार हैं ये आपके तो ये हैं तीनों तार हमारे पास, ये ड्रेन मोटर के तीनों जैक हैं, ठीक है। समझिए आप इनमें से आपको बीच वाला कंफर्म करना है, क्योंकि एलजी में बीच में ही मैन होता है, मैंने आपको समझाया। तो बीच में ये हमारा ब्लू कलर है, तो आप इस ब्लू कलर को और इस मोटर के ब्लू कलर को
आप इसे आपस में कनेक्ट कर दीजिए। इसे बना देना आप न्यूट्रल, जिससे हम पावर सप्लाई देंगे। और ये दोनों जो आपके हैं, इन दोनों को आप एक साथ कनेक्ट कर दीजिए। और ऊपर से जो हमारा हमने ड्रेन मोटर के लिए तार छोड़ा था, ये रहा, ये ब्लैक वाला वायर, ये हम इसमें लगा देते हैं। अब ये हमारे यहाँ तक सारा काम फाइनल हो चुका है। बस अब हमें एक जो हमारे न्यूट्रल थे दोनों मोटर के, उसमें हमें एक पावर सप्लाई देनी है। तो हम ले लेते हैं एक और ये रेड कलर का तार, ये हमने पावर सप्लाई इसे दे दिए। ये हमारा न्यूट्रल हो गया और ये हमारा रेड वाला ये फेस हो गया। तो हमारे यहाँ तक कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। दिखाइए, तो ये हमारे दोनों कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। हमारे वॉश के भी हो गए, ये स्पिन के भी हो गए, ये स्विच के भी हो गए। अगर आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा, आप हमें कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मैं कमेंट करके आपको समझा दूंगा। अगर आप कहेंगे तो एक और वीडियो आपको दोबारा बना दूंगा, जिसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये कनेक्शन होते कैसे हैं, ठीक है। मैं अब आपको इस मशीन को चला कर दिखाता हूँ। इसे ये पावर सप्लाई ऑन करते हैं। पावर सप्लाई ऑन करने के बाद हमेशा टाइमर को चलाते हैं और ये हम करते हैं डाउन ऊपर की तरफ। देखिए, ये हमारी वॉश मोटर चलने लगी दोनों साइड से। ये देखिए, पहले एक बार इधर रोटेट कर रही है, अब देखिए दूसरी बार इधर रोटेट करेगी। जाइए पीछे। इसके बाद अब हमने ये ऊपर कर रखा है। अगर हम इसे बीच में कर देंगे तो हमारे इस टाइमर का कोई काम नहीं है, ये हमारी मशीन बंद हो चुकी है। अगर हम इसे, टाइमर भी आपका ऑन है, उसके बाद भी हम इसे स्पिन पर करते हैं तो कोई इसमें स्पार्क या भस्ट वस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने ये 2-in-1 कनेक्शन कर रखे हैं, तो इसमें कुछ नहीं होगा। अब देखिए, हम जैसे ही हमने इधर साइड कर दिया तो अब देखिए हमारी ड्रेन मोटर खिंच चुकी है। खिंचने के बाद जैसे ही हम ड्रायर चलाते हैं, देखिए हमारा ड्रायर चल चुका है। देखिए हमारा पूरा ड्रायर चल चुका है फुल स्पीड से। अब देखिए दोनों टाइमर हमारे ऑन है, इसमें दोनों टाइमर ऑन है हमारे। ये नहीं है कि एक टाइमर ऑन होगा एक ऑफ करना पड़ेगा। इसमें अगर हमारे दोनों टाइमर भी ऑन है तब भी कोई स्पार्क नहीं होगा इसमें। अब जैसे हम इसे बीच में कर देंगे, ये देखिए बंद हो गई। और हाँ, आपको एक बात बता दूं, अगर आप वॉश में काम कर रहे हैं, आपका इसमें पानी भरा हुआ, वॉश का काम हो गया, आपने कपड़े बाहर निकाल दिए, तो उसके बाद आपको बस ये स्विच नीचे की तरफ करना है, तो हमारी ये ड्रेन मोटर देखिए ऑन हो जाएगी। नीचे दिखाइए, देखिए हमारी ये ड्रेन मोटर खिंच चुकी है। आइए ऊपर। ये ड्रेन मोटर खिंचने के बाद जब इसका सारा पानी निकल जाए तभी आप स्पिन टाइमर चलाएं। अगर आपको खाली कपड़े सुखाने हैं तो आप इसे नीचे करके स्पिन कर लीजिए। अगर आपका वॉश में पानी भरा हुआ है इसमें, तो आप पहले इसे डाउन करके स्विच को, इसका पानी निकाल लीजिए। जितना इसका पानी निकल जाए उसके बाद आप स्पिन टाइमर को चलाना। देखिए जैसे मैंने ये डाउन कर दिया, अभी ड्रेन मोटर हमारी एक्टिवेट हो गई। उसके बाद हम टाइमर चलाएंगे। पानी निकलने के बाद ही टाइमर चलाएं, नहीं तो आपको पानी भी उसके साथ उछलेगा, ड्राई नहीं हो पाएंगे कपड़े। पहले पानी निकल जाए तब आप स्पिन चलाएं। अगर आप खाली स्पिन डाल रहे हैं तो आप इसे नीचे करके आप चला लीजिए, तब हाथों हाथ चल जाएगा, ठीक है। को कनेक्शन समझ में आए तो भी बताना, नहीं आए तो भी बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट करना बस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी मैं वीडियो आपको बनाता रहूँगा, लेकिन बस आप लोगों भाइयों का प्यार है जो आप मुझे सपोर्ट करते रहें, और ऐसी वीडियो मैं बनाता ही रहूँगा। आप मुझे भेजिए, LG नहीं किसी और मशीन है, आप, मैं उसकी भी बनाऊँगा। कहीं और करने जाऊँगा काम तो उसकी बनाऊँगा। पहले नहीं बनाता था, अब मैं बना रहा हूँ आप भाइयों के लिए। तो ठीक है, लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है।